आज हम आए हैं ऋषि गालव की तपोस्थली गलता। गलता जी जाने के लिए आपको कोई फी नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन यदि आपके पास कैमरा है या फोन है तो आपको 100 रुपए जरूर पे करने पड़ेंगे। गलता जी में प्रवेश करते ही सबसे पहले मंदिर पड़ता है हनुमान जी का। वहाँ मैं हनुमान जी को नमस्कार करता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। गलता जी जयपुर की अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहले जो मंदिर पड़ते हैं वो यहाँ भगवान राम के, कृष्ण के और हनुमान जी का पड़ता है। यहाँ के मंदिरों की बनावट ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे किसी चित्रकार ने इनको अपनी चित्रकारी से उकेरा हो। चाहे आप प्रकृति प्रेमी हो या संस्कृति प्रेमी हो या सिर्फ एक अनोखे और अविस्मरणीय अनुभव की तलाश में हो, गलता जी एक अवश्य यात्रा योग्य स्थान है। यह स्थान इतना अनूठा है जो आपको जीवन भर यादों के साथ जोड़ देगा। यहाँ आपको धर्म, संस्कृति और प्रकृति का एक आकर्षक मिश्रण मिलेगा। गलता जी मंदिर भारत के राजस्थान के जयपुर में स्थित है। एक हिंदू मंदिर है और यह शहर के सबसे पुराने जीवित मंदिरों में से एक है। वास्तव में भले ही कई लोग कहते हैं कि वर्तमान मंदिर 15वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन गलता जी मंदिर 6000 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है। इसे हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यह मंदिर भगवान राम और कृष्ण को समर्पित है। यहाँ भगवान राम और कृष्ण की मूर्तियाँ स्थापित है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। कभी कभी तो यहाँ पे दर्शन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतनी ज्यादा संख्या में भीड़ आ जाती है। आज यहाँ पे कोई नहीं था, मैंने दर्शन बड़ी आसानी से कर लिए थे। यहाँ पे ज्यादा भीड़ तो श्रावण और कार्तिक मास में रहती है। इन मंदिरों का निर्माण गुलाबी बलुआ पत्थर पर नक्काशी के द्वारा किया गया है। इन अद्भुत कलाकारों की कलाकारी से गलता जी को दुनिया में एक अलग पहचान मिली है। यहाँ के मंदिरों को आप जितनी देर देखोगे देखते ही रह जाओगे और जितनी देर निहारोगे निहारते ही रह जाओगे। ये इतने खूबसूरत हैं जिसकी बात ही अलग है। इन मंदिरों में जो नक्काशी उकेरी गई है वो बहुत बारीकी से उकेरी गई है, जो देखने लायक है। मंदिरों को देखने के बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ऊपर जो गलता जी का कुंड है वहां पहुंचते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पे 7 कुंड हैं जो अभी भी हैं। उन 7 कुंडों में से एक कुंड जो है वो ये है जो सूर्य कुंड है। थोड़ा और आगे चले तो कुछ स्थानीय महिलाएं मिली जो होली के गीत गा रही थी और होली को सेलिब्रेट कर रही थी। यहाँ पे यह जो कुंड है ये जनाना कुंड है। यहाँ पे लोग स्नान करते हैं और यहाँ स्नान करने के बाद लोग शिव जी की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग इस कुंड में स्नान करते हैं उनकी जो भी चर्म रोग से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसी मान्यता है यहाँ पे। इसमें जो जल आ रहा है वो गोमुख से आ रहा है और ये हजारों वर्षों से आ रहा है। लोग इसे गुप्त गंगा भी कहते हैं और यहाँ स्नान भी करते हैं। यह ऋषि गालव की तपोस्थली गलता जी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि गालव ब्रह्मा जी के पौत्र थे। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को मनाने के लिए कठिन तपस्या की थी। कम से कम 60,000 वर्ष तक लगातार तपस्या की थी इसी स्थान पे रहकर, इसलिए इसे गलता जी भी कहते हैं। ये गालव ऋषि की तपोस्थली रही है। यहाँ मान्यता है कि जो भी श्रावण मास में आके यहाँ स्नान करके भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाता है और इसी जल से भगवान शिव का अभिषेक करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और उसके ऊपर आए हुए सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ये मान्यता रही है, इसलिए श्रावण मास में यहाँ भीड़ बहुत अत्यधिक मात्रा में रहती है और हर श्रावण मास के सोमवार को यहाँ पे मेला लगता है। यह जयपुर ही के लोगों का आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, उनका भी आस्था का केंद्र है ये गलता जी। ये जो सामने मंदिर है ये ऋषि गालव और ब्रह्मा, विष्णु, महेश का मंदिर है, लेकिन दोपहर का समय था इसलिए पट बंद है, जो मैं दर्शन नहीं कर पाया, ना ही आपको इसके दर्शन करा पाया। पहाड़ी के मध्य स्थित होने के कारण इसमें लाखों की संख्या में यहाँ पे बंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसको मंकी वैली भी कहते हैं और मंकी टेम्पल के नाम से भी यह मंदिर जाना जाता है। लोग जब भी यहाँ आते हैं तो इन बंदरों के लिए भी कुछ न कुछ खाने के लिए लेके आते हैं। यहाँ के बंदर काफी शरारती हैं। ये आपके फोन, कैमरा तक को छीन ले जाते हैं या आपके पास जो भी वस्तु है उसको छीन ले जाते हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी रहिए। वैसे भी ये मंकी वैली के नाम से जानी जाती है पूरी वैली। बहुत खूबसूरत है ये जगह। यहाँ की पेंटिंग्स हैं जो बहुत पहले की हैं, उसी जमाने की हैं, जो आज भी जो की त्यों बनी हुई है, वही चमक है इनमें। बहुत खूबसूरत है। मैं तो कहता हूँ जब भी आप जयपुर आओ तो एक बार गलता जी जरूर आना।
ना। वैसे मोस्टली यहाँ पे जो लोग आते हैं वो फॉरेनर आते हैं, उनकी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। अब भी देखो कितने फॉरेनर हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा फॉरेनर आते हैं। अब हम बात करते हैं कि गलताजी पे कैसे आए। गलताजी आने के लिए दो रास्ते हैं, एक गलता गेट से, दूसरा है घाट की गुणी से। गलताजी जयपुर रेलवे स्टेशन से 15-20 किलोमीटर के नियरेस्ट पड़ता है और गांधीनगर रेलवे स्टेशन से पड़ता है 10 किलोमीटर। यहाँ आप कैब, टैक्सी या फिर खुद के पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं और यहाँ दोनों साइड से काफ़ी अच्छे रोड है, आने के लिए बहुत सुविधाजनक रास्ते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरह की। आप कोई से भी टाइम आ सकते हो यहाँ पे। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जो लोगों तक पहुंचे। ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं।